आगरा के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ने वाला आरव एक साधारण सा लड़का था। ना ज्यादा स्टाइल, ना कोई खास पहचान। और उसी कॉलेज में थी काव्या, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और सबकी पसंदीदा। पहली बार आरव ने उसे लाइब्रेरी में देखा और उसी पल उसे उससे प्यार हो गया। उसके लिए काव्या सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसकी दुनिया बन गई थी। आरव हर दिन काव्या को देखने के बहाने ढूंढता, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी बस उसके क्लास के बाहर। वो कभी उससे खुलकर बात नहीं कर पाया, पर उसकी हर छोटी बड़ी चीज नोटिस करता था। उसका दोस्त रोहित अक्सर कहता, भाई बोल दे उससे, नहीं तो जिंदगी भर पछताएगा। लेकिन आरव के दिल में डर था, इनकार का डर और खो देने का डर। एक दिन आरव ने हिम्मत जुटाई। कॉलेज के गार्डन में काव्या अकेली बैठी थी। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। काव्या ने बिना ज्यादा ध्यान दिए कहा, हां बोलो। आरव ने आंखें बंद करके कहा, मुझे तुम पसंद हो। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कुछ पल की खामोशी, फिर काव्या हंस पड़ी। सच में? तुम और मुझसे प्यार? उसकी हंसी में मजाक था, ताना था। देखो आरव, तुम अच्छे हो, लेकिन मेरे टाइप के नहीं हो। इतना ही नहीं, उसने ये बात अपनी दोस्तों को भी बता दी और सबने मिलकर आरव का मजाक उड़ाया। उस दिन आरव सिर्फ रिजेक्ट नहीं हुआ, वो अंदर से टूट गया। रात भर वो सो नहीं पाया। बार बार वही शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, तुम और मुझसे प्यार। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, शायद वो सही कहती है, मैं उसके लायक नहीं हूं। उस दिन के बाद आरव ने खुद से एक वादा किया, अब मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। और एक दिन इतना बड़ा बनूंगा कि वो खुद पछताएगी। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने करियर में लगा दी। दोस्तों से दूरी, सोशल मीडिया से दूरी, सिर्फ मेहनत और मेहनत। 2 साल बीत गए। अब आरव एक सफल स्टार्टअप फाउंडर बन चुका था। आत्मविश्वास से भरा, स्मार्ट और पूरी तरह बदला हुआ। एक दिन एक बड़े बिजनेस इवेंट में आरव स्टेज पर खड़ा था। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और भीड़ में बैठी थी काव्या। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही नाम सुना, आरव शर्मा, उसकी आंखें हैरान रह गईं। इवेंट के बाद वो उसके पास आई। आरव, तुम? आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हां, मैं ही हूं। काव्या उसे देखती रह गई। वो अब बिल्कुल बदल चुका था। अब काव्या खुद आरव से बात करने लगी, उसके साथ समय बिताने लगी। धीरे धीरे इस बार काव्या को आरव से प्यार हो गया। लेकिन आरव, वो सिर्फ मुस्कुराता था, पर अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। उसके दिल में अब सिर्फ एक चीज थी, अब मेरी बारी है। अब दोनों साथ साथ होते थे। अब हर जगह चर्चा होती आरव और काव्या की। दोनों पहले से ज्यादा खुश लग रहे थे। शायद सब कुछ बदल गया था, या बदलने का नाटक हो रहा था। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, आरव, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। आरव ने उसकी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराया। सच में? काव्या ने सिर झुकाकर कहा, हां, शायद मैंने तुम्हें पहले समझा नहीं। आरव ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, आप समझ गई ना। बाहर से वो शांत था, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। उस दिन के बाद आरव ने काव्या का प्यार स्वीकार कर लिया, लेकिन यह प्यार सच्चा नहीं था। यह एक खेल था, बदले का खेल।
वो उसे टाइम देता, उसकी केयर करता, उसे स्पेशल महसूस कराता। और धीरे धीरे काव्या पूरी तरह आरव में खो गई। अब वो हर वक्त उसी के बारे में सोचती। एक समय जो लड़की आरव का मजाक उड़ाती थी, आज वही उसके लिए रोती थी, उसके मैसेज का इंतजार करती थी, उसके एक आई मिस यू पर खुश हो जाती थी। काव्या सच में बदल चुकी थी। एक दिन उसने रोते हुए कहा, आरव, अगर तुम मेरी जिंदगी में पहले आ जाते ना, तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं देती। आरव बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में गूंज रहा था, मैं तो पहले भी था, तुमने ही मुझे ठुकरा दिया था। धीरे धीरे आरव का दिल भी कमजोर पड़ने लगा। उसे काव्या की सच्चाई दिखने लगी, उसका बदलना दिखने लगा। एक पल के लिए उसे लगा, क्या मैं गलत कर रहा हूं? लेकिन तभी उसे वो दिन याद आया, वो हंसी, वो मजाक, वो अपमान, और उसका दिल फिर सख्त हो गया। एक दिन काव्या ने बहुत खुश होकर कहा, आरव, मैं घर पर हमारे बारे में बात करने वाली हूं। मैं सबको बता दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। आरव चुप हो गया। यही वो पल था जिसका उसे इंतजार था। उसने गहरी सांस ली और कहा, काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हां, बोलो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। काव्या का चेहरा अचानक बदल गया। क्या? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो कुछ भी था सब एक खेल था, तुमसे बदला लेने का खेल। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। आरव, ये मजाक है ना, प्लीज ऐसा मत बोलो। आरव ने बिना किसी भाव के कहा, याद है, तुमने भी तो यही किया था, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया था। आज बस वही लौटा रहा हूं। अब काव्या रो रही थी। मैं बदल गई हूं आरव, सच में, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन इस बार आरव नहीं पिघला। उसने आखिरी बार कहा, प्यार की कदर तब करनी चाहिए थी जब वो सच्चा था। और वो वहां से चला गया। काव्या वहीं जमीन पर बैठकर रोती रही। अब उसे समझ आया कि एक दिल टूटने का दर्द क्या होता है। वो हर रोज आरव को मैसेज करती, कॉल करती, लेकिन अब आरव उसकी जिंदगी से जा चुका था। कुछ दिनों बाद आरव अकेला बैठा था। उसके हाथ में काव्या की फोटो थी। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, काश तुमने मुझे उस दिन ठुकराया नहीं होता। आरव आज भी उससे प्यार करता था, लेकिन उसका अहंकार और दर्द उसके प्यार से बड़ा हो गया था। काव्या ने सच्चा प्यार देर से समझा और आरव ने सच्चा प्यार होते हुए भी खो दिया। दोनों के पास प्यार था, लेकिन वक्त गलत था। एक तरफा प्यार मजाक नहीं होता। किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का दर्द वापस जरूर आता है। और कभी कभी बदला लेने में इंसान खुद भी सब कुछ खो देता है। जिसे तुमने कभी ठुकराया था, वो एक दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बन सकता है, लेकिन तब शायद बहुत देर हो चुकी होती है।